हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है एसएसटी का, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों ये सारे प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी से लिए गए हैं दोस्तों, और ये हर बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज एसएसटी की क्लास शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? स्थायी बंदोबस्त किसके शासन में लागू हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो किसके शासनकाल में दोस्तों ये लागू हुआ? आपको इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपकी तैयारी हो सके दोस्तों अच्छे से। तो शुरू करते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। आज का दूसरा प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ का ये कहाँ मिला था दोस्तों? सिंध घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ दोस्तों ये कहाँ मिला था? प्रश्न नंबर 2, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। सिंध घाटी सभ्यता में दोस्तों ग्रेट बाथ ये कहाँ मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न 3 में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया दोस्तों? चौरी चौरा कांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, साइमन कमीशन के बाद, नमक सत्याग्रह के बाद। प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों ये चौरी चौरा कांड के बाद दोस्तों ये वापस ले लिया गया था। दोस्तों ये शुरू दोस्तों ये कब हुआ था? तो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में दोस्तों ये शुरू हुआ था। वापस ले लिया गया था दोस्तों 1922 में दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है, दीर्घवृत्ताकार है, यह चपटा गोलाव है या बेलनाकार है? पृथ्वी का आकार कैसा है? प्रश्न 4। तो दोस्तों ये कैसा है? चपटा गोलाव आकार का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में पूछा गया है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध या पृथ्वी? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे निकट पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? ये बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बुध इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों, ये कैसे मापी जाती है? कौन से पैमाने से मापी जाती है? प्रश्न 6, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। प्रश्न 6, तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों ये रिक्टर पैमाने से मापी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों जो भूकंप की तीव्रता का जो दोस्तों प्रभाव दोस्तों किससे नापा जाता है? मार्केली पैमाने से दोस्तों मापा जाता है। तो रही बात दोस्तों इसकी भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर पैमाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं। भारत में शीत ऋतु किस महीने से शुरू होती है? भारत में शीत ऋतु किस महीने से शुरू होती है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर। प्रश्न 7। तो दोस्तों शीत ऋतु की बात करें दोस्तों ये दिसंबर से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है? 243, 324, 356, 368। प्रश्न 8। तो पंचायती राज प्रणाली दोस्तों ये 243 ऑप्शन नंबर ए के दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का दोस्तों ये कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो ये 5 वर्षों का होता है दोस्तों, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 में पूछा गया है ब्रिक्स संगठन के 5 सदस्यों ब्रिक्स संगठन के 5 सदस्य देशों में भारत के स्थान में कौन सम्मिलित है? ब्रिक्स संगठन के 5 सदस्य देशों में भारत के साथ कौन सम्मिलित है? अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, जापान। प्रश्न 10। तो भारत के साथ दोस्तों ये कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों ये ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी ब्राजील इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का संरक्षक दोस्तों ये कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। प्रश्न 11। तो दोस्तों ये भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न दोस्तों 12 देखते हैं। प्रश्न 12 में पूछा गया है सिक्कों का सर्वाधिक उत्पादक भारत में कहाँ होता है? सिक्कों का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? मुंबई, नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता। सिक्कों का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो दोस्तों सिक्के अधिकतर कहाँ बनते हैं? हैदराबाद में बनते हैं। ऑप्शन सी हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 में पूछा गया है मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। प्रश्न 13 में आपसे पूछा गया है मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? तो ये दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 में पूछा गया है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वेद, उपनिषद, महाभारत या रामायण। प्रश्न 14। तो दोस्तों ये उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपनिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा
प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? 1925, 1935, 1940, 1947। प्रश्न 15। प्रश्न 15 तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में दोस्तों। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, गोवा किस वर्ष भारत में विलय हुआ? तो दोस्तों ये कब हुआ था? 1961 में। ऑप्शन नंबर सी 1961 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया है, वर्तमान बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? वर्तमान जो बजट होता है दोस्तों किसके द्वारा पेश किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या आरबीआई गवर्नर? प्रश्न 17। तो ये बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी वित्त मंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? केंद्रीकृत शासन, जनता की भागीदारी, सैन्य सरकार, एकल पार्टी शासन। प्रश्न 18। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जनता की भागीदारी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनता की भागीदारी। प्रश्न देखते हैं 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है, हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक पहाड़ी, हिमालय, हिमाचल या काराकोरम? कम ऊंचाई वाली दोस्तों इसमें पूछा गया है, कम ऊंचाई वाली कौन सी हो जाएगी? तो कम ऊंचाई वाली दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शिवालिक दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए शिवालिक इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया है, सतह पर बहने वाली हवा की दिशा किससे निर्धारित होती है? सतह पर बहने वाली हवा की दिशा किससे निर्धारित होती है? सूर्य की गर्मी से, गुरुत्वाकर्षण से, दबाव से या अक्षांश से? प्रश्न 20 है दोस्तों। प्रश्न 20 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों किससे? ये दबाव से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दबाव। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ी थी? हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ी थी? दाल, गेहूं, कपास, गन्ना? हरित क्रांति की दोस्तों बात करें, ये किस फसल से जुड़ी थी? तो दोस्तों किससे? ये गेहूं से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गेहूं। प्रश्न 22 देखते हैं, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु? प्रश्न 22, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो चाय की दोस्तों बात करें, चाय दोस्तों असम में सबसे ज़्यादा दोस्तों ये इसका उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम। प्रश्न देखते हैं 23, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में दोस्तों कुल कितने उच्च न्यायालय हो जाएंगे? 25, 24, 21, 22?
तो दोस्तों कितने हैं? 25 हैं, 25 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? बंगाल, बिहार, दिल्ली या मुंबई? प्रश्न 24। तो ब्लैक होल त्रासदी दोस्तों ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी बंगाल में। ऑप्शन ए बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बंगाल, ऑप्शन ए। प्रश्न 25 की बात करें। प्रश्न 25 में पूछा गया है धातु मुद्रा का प्रथम प्रचलन किस सभ्यता में मिला? धातु मुद्रा का प्रचलन किस सभ्यता में मिला? प्रश्न 25। हड़प्पा, वैदिक, मौर्य या रोमन? धातु मुद्रा का प्रथम प्रचलन किस में मिला दोस्तों? तो ये मिला था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल में दोस्तों ये मिला था। प्रश्न 26 देखते हैं। कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? प्रश्न 26। कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? प्रश्न 26। तो कावेरी दोस्तों किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 27। प्रश्न 27 में पूछा गया है इंसुलिन शरीर में किस अंग से निकलता है? इंसुलिन शरीर में किस अंग से निकलता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या हृदय? प्रश्न 27। प्रश्न 27 में क्या हो जाएगा? इंसुलिन की बात करिए दोस्तों। इंसुलिन कहाँ से निकलता है दोस्तों? ये अग्नाशय से। ऑप्शन बी अग्नाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 28। प्रश्न 28 में पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, रूस, भारत या चीन? तो लोकतांत्रिक दोस्तों देश सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये अपना भारत दोस्तों। प्रश्न 29। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1929, 1935, 1956, 1975? तो दोस्तों ये बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष हुआ था? 1929 में दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 30। प्रश्न 23 में पूछा गया है यूएन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन? प्रश्न 30। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? मोक्ष, दुख, कर्म या निर्वाण? दोस्तों ये किससे संबंधित है? दुख से। ऑप्शन बी दुख इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दुख। प्रश्न देखते हैं 32। प्रश्न 32 में पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी नदी?
प्रश्न 32, सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों ये गंगा ब्रह्मपुत्र का। कौन सा दोस्तों ये? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। प्रश्न 33 में पूछा गया, अर्थशास्त्र में इनविजिबल हैंड का सिद्धांत किसने दिया? अर्थशास्त्र में इनविजिबल हैंड का सिद्धांत किसने दिया? कीन्स, एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवेन, रूसो। प्रश्न 33, अर्थशास्त्र में इनविजिबल हैंड का सिद्धांत किसने दिया थे? किसने दिया दोस्तों? ये दिया है एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 देखते हैं, मंडल आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा, पिछड़ा वर्ग, महिला शक्तिकरण, सशक्तिकरण, कृषि। मंडल आयोग किससे संबंधित? शिक्षा, पिछड़ा वर्ग, महिला सशक्तिकरण या कृषि। प्रश्न 34, प्रश्न 34 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग। प्रश्न 35 देखते हैं। प्रश्न 35 में पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन में विकसित हुआ? मौर्य, गुप्त, पाल या मुगल। तो प्रश्न 35 का ऑप्शन नंबर सी पाल वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।